जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। दोस्तों, सचिवालय से बड़ा अपडेट है। 7th पे में मिलेगा साथियों 9300 ग्रेड पे। जी हाँ, नियमित शिक्षकों के समान सभी को लाभ। जी हाँ, आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने कई तरह के टॉपिक कवर किए हैं। जी हाँ साथियों, चाहे वो महंगाई भत्ता कब, एरियर कैसे मिलेगा, ट्रांसफर को लेकर क्या है अपडेट, साथियों पूरा कुछ आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं पहले अपडेट के साथ। पहले जो क्वेश्चन मैंने लिया है प्यारे साथियों, HRMS में जो महंगाई भत्ता है, HRA है, उसका अपडेट अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें, सरकार बनने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 14 तारीख को HRMS विभाग को पत्र भेजा गया था, लेकिन उसमें आवश्यक संलग्न नहीं था, जिसके इसी कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों, बाद में शिक्षा विभाग से IT मैनेजर के माध्यम से सभी दस्तावेज व्हाट्सएप द्वारा उपलब्ध कराए गए। अब सभी कागजात HRMS के पास हैं। जी हाँ, विभागीय प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया है कि 1 सप्ताह के भीतर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, 58% महंगाई भत्ता और नए दर के साथ HRA आखिर कब तक मिलेगा, ये सवाल सभी शिक्षक साथी और शिक्षकों के मन में है। दोस्तों, अधिकारियों ने 1 सप्ताह का समय मांगा है, लेकिन हम अपनी ओर से 10 दिन का समय दे रहे हैं। यदि 18 से 20 तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वेतन भुगतान के साथ साथ 58% महंगाई भत्ता और लंबित HRA का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, लगभग 5 लाख से अधिक विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और इन सभी को लाभ मिलेगा। दोस्तों, प्रयास है कि भुगतान दिसंबर, जो कहीं ना कहीं वहाँ पे बात कहा गया था, ये बात दिसंबर महीने में साफ साफ रूप से कहा गया था कि प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं जो महंगाई भत्ता है दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर विचार नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जिन शिक्षकों का वेतन एरियर रुका हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, शिक्षक साथियों, आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। एरियर उनका एरियर है, वो उनके वेतन का हिस्सा है और सरकार को हर हाल में देना ही होगा। दोस्तों, यदि किसी जिले में भुगतान नहीं हुआ है तो उसका कारण DEO का मुख्यालय में बताना पड़ेगा। दोस्तों, शिक्षकों से अनुरोध है कि किसी को भी एक पैसा ना दें। सभी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन हो रही हैं। यदि भुगतान में देरी हो रही है तो लिखित शिकायत दर्ज करें। विभाग सक्रिय है और आपकी उस शिकायत पर जरूर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आउट इन ट्रांसफर में समस्या क्यों आ रही है। दोस्तों, कई जिलों में एक शिक्षक के जाने और दूसरे शिक्षक के आने की स्थिति में असंतुलन हो गया है। उदाहरण के लिए, आने वाले शिक्षक ज्वाइन कर गया, लेकिन जाने वाला शिक्षक रिलीव नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त प्यारे साथियों, जो रिक्ति है वो नहीं बन पाई और सिस्टम में समस्या दिखने लगी। तो दोस्तों, विभाग भी इस पर भी काम कर रहा है और सभी जिलों में इसकी रिपोर्ट मांगी है और जल्द ही जो तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो रही है इस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, जी हाँ, मैं अब आगे बात करूँगा, समझिएगा। शिक्षकों का प्रमोशन। जी हाँ, शिक्षकों का प्रमोशन कब मिलेगा। जी हाँ, ये भी सवाल आपके मन में है। मैंने पिछले 1 से 2 वीडियो में मैंने आपको बताया भी था प्रमोशन को लेकर, लेकिन वहाँ कई सारे के तर्क जो सामने आ रहे थे उसी का विश्लेषण आज रखा है। दोस्तों, प्रमोशन को लेकर एक लाइन का आदेश जारी हो चुका है। इसमें स्पष्ट है कि प्रशिक्षण प्राप्त की तिथि से सेवा अवधि की गणना होगी। जी हाँ, विशिष्ट शिक्षक बनने की तिथि से 8 वर्ष पूरे होने पर
प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। जल्द ही विस्तृत जो एसओपी है वो जारी की जाएगी। दोस्तों, विभाग इस पर तेजी से काम कर रहा है और सभी योग्य शिक्षकों को प्रमोशन अवश्य मिलेगा। जी हाँ, जो शिक्षक साथी इसके योग्य होंगे वो प्यारे साथियों प्रमोशन के हकदार जरूर होंगे। दोस्तों, अब कौन कौन से शिक्षक साथी प्रमोशन के हकदार होंगे इस पर अभी हम विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम और किसी वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट कर देंगे। दोस्तों, वेतन विसंगत से संबंधित पत्र कब तक आने की संभावना है? दोस्तों, आपको बता दें कि वेतन विसंगति मामला बहुत जटिल है और कई वर्षों से लंबित है। पहले भी विभाग एक 4 सदस्यीय समिति बनी थी जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। कई शिक्षकों का फिकेशन गलत स्तर पर कर दिया गया। विभाग अब इस पर पुनः विचार कर रहा है और जल्द ही पत्र जारी होने की संभावना है। लक्ष्य है कि सभी शिक्षकों की आर्थिक क्षति की भरपाई हो सके। जो ये मामला है वेतन विसंगत का, ये प्यारे साथियों बहुत ही कठिन है। आपने देखा होगा पहले भी समिति बनी, रिपोर्ट भी नहीं सार्वजनिक हुई, तो कहीं ना कहीं विभाग का सीधा अब पत्र आने को बाकी है, जिससे शिक्षक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, क्या दिसंबर वेतन के साथ ही एरियर मिलने की पूरी संभावना है? जी हाँ, मैं दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूँ, जहां हम शिक्षक साथी इस बात को लेकर संशय में थे कि आखिर वेतन था दिसंबर का, कह रहे थे एरियर उसके साथ मिलेगा, लेकिन विभाग का यह लक्ष्य भी था। लेकिन प्यारे साथियों, ऐसा नहीं हुआ। कहा यह गया था कि 18 से 20 तारीख तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साथियों, दिसंबर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये बात कही गई थी। लेकिन साथियों, अधिकारियों ने भी 1 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन प्यारे साथियों वो प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, जिससे शिक्षक काफ़ी नाराज हुए। अब सवाल ये है कि शिक्षकों को एरियर के लिए कोई अतिरिक्त कागजात जमा करना होगा। साथियों, ऐसा नहीं है। यदि भविष्य में शिक्षकों को एरियर मिलता है तो शिक्षकों को अलग से कोई नया कागज जमा नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल अपनी सर्विस बुक अपडेट रखें, बाकी सारी प्रक्रिया विभागीय स्तर पर ऑनलाइन की जा रही है। यदि किसी जिले में कोई दस्तावेज की कमी होगी तो संबंधित अधिकारी स्वयं आपको सूचित करेंगे। दोस्तों, शिक्षकों को अनावश्यक भागदौड़ से बचना है। विभाग का दायित्व है कि वेतन एरियर समय पर दे। दोस्तों, सवाल ये बनता है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर दोबारा से खोला जाएगा? देखिए, स्पष्ट रूप से साफ शब्दों में बयां करेंगे, सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक शिक्षकों को उनकी गृह जिला या आसपास पदस्थापन दिया जाए, और बड़ी संख्या में ट्रांसफ़र पहले ही हो चुके हैं। जो 4 से 5 हज़ार शिक्षक अभी दूर दराज में हैं, उनके लिए भी विभाग योजना बना रहा है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र फिर से खोलने की मांग पर विचार चल रहा है। संभावना यह दिखाई जा रही है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर ये संभावना म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, क्योंकि आप सभी को मालूम है 1 साल के अंदर 2 बार ट्रांसफ़र होंगी, उनमें से म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन ज़रूर आएगा, क्योंकि शिक्षक साथियों के लिए ये बड़ी राहत होगी।